लिटरल्स और कॉन्स्टेंट्स को जानने से पहले हम सबसे पहले डेटा टाइप्स को जानेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं, इन दोनों को हम जानेंगे। देखिए डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक वेरिएबल लिया a और a में आपने क्या वैल्यू डाला, 5 डाला, राइट। तो 5 जो है वो एक वैल्यू है जो कहाँ असाइन की जा रही है, a में असाइन की जा रही है। तो a का कुछ ना कुछ टाइप होना चाहिए जो ये डिसाइड करे कि a किस तरह की वैल्यूज को रख सकता है। अगर मैं कहता हूं कि a में आप एक स्ट्रिंग डालिए, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं a में आप राम डालिए, तो क्या a राम को होल्ड कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसका डिसीजन कौन लेता है, इसका डिसीजन लेते हैं डेटा टाइप्स। मतलब डेटा टाइप्स ये बताते हैं कि कोई एक वेरिएबल किस तरह के डेटा को स्टोर कर सकता है। तो सी टाइप डिफाइंस, यानी डेटा टाइप सी का जो होता है वो डिफाइन करता है द टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल विल स्टोर, यानी एक वेरिएबल जो है वो किस तरह के डेटा को क्या करेगा, स्टोर करेगा। सी में बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, जैसे कैर, इंट, लॉन्ग इंट, फ्लोट, डबल, बहुत सारे हैं, ठीक है। बेसिकली इंट डेटा टाइप इंटीजर को स्टोर करता है, फ्लोट डेटा टाइप डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करता है, कैर डेटा टाइप कैरेक्टर वैल्यूज को स्टोर करता है। अब इंटीजर की रेंज जहां खत्म होती है वहां पे हम लॉन्ग इंट को यूज कर लेते हैं, और जहां फ्लोट की रेंज खत्म होती है वहां हम डबल को यूज कर लेते हैं, और जहां डबल की रेंज खत्म होती है वहां हम लॉन्ग डबल को यूज कर लेते हैं। मतलब इंटीजर एक लिमिट तक ही नंबर्स को स्टोर कर सकता है, उस लिमिट से ज्यादा बड़ी नंबर को स्टोर करना है तो हम लॉन्ग इंट को यूज करेंगे। फ्लोट भी वैसे ही डेसिमल पार्ट को एक लिमिट तक स्टोर कर सकता है, सबसे उससे ज्यादा लिमिट चाहिए तो डबल को यूज करेंगे, और सबसे ज्यादा लिमिट चाहिए तो किसको यूज करेंगे, लॉन्ग डबल को यूज करेंगे। तो ये होते हैं हमारे डेटा टाइप्स। ओके, दूसरा जो है हमारा वो है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, अ वेरिएबल इज वन व्हिच स्टोर्स सम वैल्यू, यानी कि वेरिएबल वो होता है जो कुछ किसी खास वैल्यू को स्टोर करके रखता है। और दूसरी चीज इसमें ये होती है कि इट्स वैल्यू कैन बी चेंज, यानी इसकी वैल्यू चेंज की जा सकती है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय पे, ठीक है। और एक वेरिएबल जो होता है वो एक तरह का आइडेंटिफायर होता है। क्लियर? तो आइडेंटिफायर के लिए जो मैंने पिछले वीडियो में आपको रूल्स बताए हैं वो सारे के सारे रूल्स यहां पे भी एप्लीकेबल होते हैं। अब हम आते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। तो देखिए किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले आपको देना पड़ता है उसका डेटा टाइप, यानी कि इंट। सपोज कीजिए मैंने अभी एक डेटा टाइप मान लिया इंट, हो सकता है मुझे लॉन्ग इंट की जरूरत हो तो मैं एक डेटा टाइप मानूंगा लॉन्ग इंट, हो सकता है मुझे डेसिमल वैल्यू को स्टोर करना हो तो मैं क्या डेटा टाइप मानूंगा, फ्लोट, ठीक है। तो सबसे पहले हम देते हैं डेटा टाइप और फिर देते हैं वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पे इंट जो है हमारा वो एक डेटा टाइप है और ए जो है वो क्या है, वेरिएबल है। मतलब हमने एक ए नाम का वेरिएबल बनाया, ए नाम की एक मेमोरी बनाई, और इस मेमोरी में हम किसको प्लेस कर सकते हैं, तो इस मेमोरी में हम प्लेस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ किस वैल्यूज को, इंटीजर टाइप की वैल्यूज को, राइट। मल्टीपल वैल्यूज को बनाने के मल्टीपल वेरिएबल्स को बनाने के लिए आप कॉमा देके, जैसे देखिए मैंने यहाँ लिखा इंट फिर a कॉमा b कॉमा c, मतलब मल्टीपल वैल्यूज को, वेरिएबल्स को अगर आप डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप कॉमा के साथ क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए इंटीजर टाइप को मैंने एक a लिया, अब a चूंकि इंटीजर टाइप का इसलिए मैंने a में क्या डाला, 5 डाला, तो a में जो है हमारा अब क्या कंटेन हो गया, 5 कंटेन हो गया, जो कि एक इंटीजर है। मतलब ये a का टाइप क्या है, इंटीजर टाइप है। इसलिए कहा जाता है कि डेटा टाइप जो होता है वो ये बताता है कि एक वेरिएबल किस तरह के वैल्यू को स्टोर करेगा। सिमिलरली फ्लोट टाइप का मैंने एक बी नाम का वेरिएबल माना, यानी बी नाम की एक मेमोरी लोकेशन बनेगी जिसमें वैल्यू क्या स्टोर होगा, तो 50.5। तो बी किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा वो किसने बताया, फ्लोट ने बताया, इसलिए फ्लोट क्या हो गया, एक डेटा टाइप हो गया, और बी क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया। सिमिलरली कैर टाइप का सी, यानी कि सी किस तरह के डेटा को स्टोर करेगा, तो कैरेक्टर टाइप के डेटा को स्टोर करेगा, और ये किसने बताया, कैर ने बताया, इसलिए कैर क्या हो गया, एक डेटा टाइप हो गया। और सी में मैंने कैरेक्टर एम को क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी कैरेक्टर्स हम स्टोर करते हैं वो सिंगल कोट्स में होते हैं। यहाँ देखिए मैंने एम जो डाला है, कैपिटल एम डाल सकते हैं, स्मॉल एम डाल सकते हैं, जो मैंने वैल्यू डाला है वो सिंगल कोट्स के अंदर डाला है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। अब हम जान चुके हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। उसी सीरीज में अब हम आपको ये क्लियर कर सकते हैं कि लिटरल्स क्या होते हैं और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। इंटीजर टाइप का आप एक ए लेते हैं और ए में आपने क्या डाल दिया, 5 डाल दिया। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर अगले लाइन में मैं लिखता हूं a इक्वल टू 10, तो क्या ये गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आपने फर्स्ट लाइन में a की वैल्यू 5 रखी थी, तो इस लाइन तक a की वैल्यू 5 रहेगी, इस लाइन पे आते ही a की वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। मतलब कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनके वैल्यूज को हम किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे कभी भी प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन
हमें एक ऐसा वेरिएबल चाहिए, एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसे हम एक बार जो वैल्यू असाइन करते हैं तो वो वैल्यू कभी चेंज नहीं हो। उसके लिए हम जिस कंसेप्ट का यूज करते हैं उसे हम या तो लिटरल्स कहते हैं या तो हम क्या कहते हैं, उसे कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, राइट। तो करते कैसे हैं, कैसे उसको बनाते हैं, तो यहाँ देखिए, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में क्या है, मैंने यहाँ इन टाइप का एक ए लिखा और ए में क्या डाल दिया, 10 डाल दिया। तो अगर मैंने सिर्फ इतना लिखा होता इन टाइप का a इक्वल टू 10, तो मेरे पास एक a नाम का वेरिएबल बनता जिसमें मैं क्या स्टोर कर रहा हूं, बनाते वक्त ही मैंने उसमें 10 डाल दिया और मैं इसको चाहता तो कभी भी इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता था, लेकिन मुझे इसको बनाना था कांस्टेंट, मतलब मैं चाहता था कि ये जो है कभी चेंज नहीं हो। तो मैंने एक कीवर्ड यूज किया इसके ठीक पहले, और मैंने कौन सा कीवर्ड यूज किया, कॉन्स्ट, CONST। अब ये a जो है एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। तो अगर आप कभी भी चल के a की वैल्यू को चेंज करना चाहेंगे, मतलब अगर अगली ही लाइन में या कभी भी अगर आप a को मान लो 20 करना चाहेंगे, तो ये आपको देगा एरर, मतलब नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। और ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू एक बार जब डिफाइन हो जाती है तो आप उसे थ्रू आउट द प्रोग्राम, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हो तब आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर। जैसे वैसे ही मैंने फ्लोट टाइप की b मानी, ठीक है, और b में मैंने डाल दिया 5.5, तो b इक्वल टू b में क्या कंटेन कर रहा है, 5.5, और इसे मैंने क्या बना दिया, कांस्टेंट, मतलब b की वैल्यू पूरे प्रोग्राम में 5.5 ही होगी, ना ही आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, ना ही आप इसको क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आप ऐसी कोशिश करते हैं तो दैट इज एन एरर, वो एक एरर होगा, आपको एरर शो किया जाएगा कि नहीं, क्योंकि a और b कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इसलिए आप इनकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये जो ग्राफ है वो आपको कांस्टेंट्स के टाइप को शो कर रहा है। जैसे कांस्टेंट्स में बेसिकली 3 पार्ट में बांटा गया कांस्टेंट्स को, न्यूमेरिक कांस्टेंट्स, कैरेक्टर कांस्टेंट्स और स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। ये 3 मेजर हैं, बाकी आप बस ध्यान में रख लेंगे कि ऐसे कैसे क्या होता है। ये 3 मेजर है, मतलब आप देखिए कभी भी जब नंबर्स को कांस्टेंट बनाएंगे तो वो हो जाएगा न्यूमेरिक कांस्टेंट, जब आप कैरेक्टर को कांस्टेंट बनाएंगे तो दैट विल बी कैरेक्टर कांस्टेंट, और जब आप स्ट्रिंग को बनाएंगे तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो नंबर्स तो क्लियर है, 1 2 3 4, 1.0 2.0 1.15, कैरेक्टर क्लियर है, ABCD। यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग नया चीज मिल सकता है। स्ट्रिंग क्या होता है, तो स्ट्रिंग इज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब जब मल्टीपल कैरेक्टर्स आते हैं तो हम उसे कैरेक्टर नहीं कह के क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे R क्या है, एक स्ट्रिंग है, नहीं, R एक क्या है, कैरेक्टर है, क्योंकि ये सिंगल है। A क्या है, कैरेक्टर है, M क्या है, कैरेक्टर है। ये अगर अलग अलग ट्रीट किया जा रहा है तो ये कैरेक्टर है, लेकिन इन तीनों को अगर कंबाइन करके हम राम बना दें तो राम जो है वो क्या हो जाएगा, एक स्ट्रिंग हो जाएगा। ये चीज पहली चीज हुई कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर जो है होता है वो क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है। अब ये चीज देखिए, जब हम कैरेक्टर्स के साथ काम करते हैं तो हम सिंगल कोट्स यूज करते हैं, यानी R अगर कैरेक्टर के रूप में है तो ये सिंगल कोट्स में है, A जो है वो सिंगल कोट्स में है, M जो है वो सिंगल कोट्स में है। लेकिन जैसे ही ये कंबाइन होके स्ट्रिंग बनते हैं, स्ट्रिंग जो डाला जाता है वो डबल कोट्स के अंदर डाला जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हैं कि कॉन्स्ट इंट a इक्वल टू 5, यानी कि हम एक कांस्टेंट बना रहे हैं। वो कांस्टेंट किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, और उसका नाम क्या है, a है, उसमें वैल्यू क्या स्टोर की गई है, 5। वैसे ही कांस्टेंट फ्लोट b 5.5 पे सेट कर रहे हैं, इन दोनों की वैल्यूज कभी चेंज नहीं हो सकती है, और चूंकि ये दोनों इंटीजर वैल्यूज मतलब नंबर्स हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर। वैसे ही कांस्टेंट बना रहे हैं, कैरेक्टर टाइप का बना रहे हैं, और एक वेरिएबल नाम दे रहे हैं जेंडर, और उसमें क्या स्टोर कर रहे हैं, m। देखिए मैंने m जो डाला है वो सिंगल कोट्स में डाला है, क्यों, क्योंकि कैरेक्टर्स के साथ जब भी हम काम करते हैं तो हम सिंगल कोट्स को यूज करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में मैंने ये जानबूझ के एग्जाम्पल दिया है कि कॉन्स्ट कैर इक्वल टू a इक्वल टू 9। आप कहेंगे सर 9 तो इंटीजर वैल्यू है, आपने कैरेक्टर कैसे बना दिया। तो याद रखिएगा, जो भी आपके कीबोर्ड में बटन्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, वो सारे के सारे एज ए कैरेक्टर ट्रीट करवाए जा सकते हैं। शर्त ये है कि आपको उन्हें सिंगल कोट्स के अंदर डालना पड़ेगा। तो 9 यहाँ पे आप इंटीजर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपने इसको सिंगल कोट्स में डाल दिया है, तो इस पे आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने उसे कैरेक्टर मान लिया है। क्लियर। तो जब आप कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं तो वो कॉन्स्टेंट्स क्या कहलाते हैं, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं। अब मैंने आपको थोड़ा देर पहले यहाँ पे स्ट्रिंग के बारे में बताया, तो अगर आपको स्ट्रिंग स्टोर करना है तो स्ट्रिंग स्टोर करने का तरीका ये होता है कि आप कांस्टेंट तो आपकी मर्जी होती है, आप बनाते हैं नहीं बनाते हैं, लेकिन कैर मतलब कैरेक्टर बनाना चाहते हैं, और कैरेक्टर टाइप का ये एक एरे है जिसमें आप डबल कोट्स में एक वैल्यू डाल रहे हैं, वो क्या डाल रहे हैं, राम।
अब आप पूछेंगे सर ये एरे क्या होता है? तो जब हमें मल्टीपल चीजों को स्टोर करना होता है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ तो एक एक कैरेक्टर्स होते हैं, अगर उन सारे कैरेक्टर्स को एक साथ जोड़ देंगे तो ये मल्टीपल कैरेक्टर्स हो गए। तो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम एरेज के कंसेप्ट को यूज करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। और उसे डिक्लेयर करने का ये तरीका है कि एक वेरिएबल का नाम दीजिए, ओपन ब्रैकेट दीजिए और उसमें वैल्यूज को क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो आपके ए नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाएगा, राम, जो कि क्या है, स्ट्रिंग है। क्लियर? यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखिए, फिर से ये कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल है, मैंने जानबूझ के यहाँ ये दिया। मैं एक फिर से एरे बनाता हूँ, कैरेक्टर टाइप का एक स्ट्रिंग बनाता हूँ जो कि कांस्टेंट है, उसमें मैं x डालता हूँ। अब आप कहेंगे सर x तो एक सिंगल वैल्यू है, आपने इसको सिंगल कोट्स में क्यों नहीं दिया? तो यस, मैं चाहता तो इसको सिंगल कोट्स में दे सकता था, लेकिन उसके लिए फिर मुझे एक ही वेरिएबल बनाना पड़ता, एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ता, चाहे कोई भी वेरिएबल में बनाता। लेकिन मैंने उसको यहाँ एक एरे बनाया और डबल कोट्स में डालने का मतलब ये है कि आप इस चीज को समझें कि भले ही हम सिंगल कैरेक्टर्स को ही डबल कोट्स में डाल देंगे तो भी वो क्या लेगा, एज अ स्ट्रिंग लेगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या यूज किया है, इसमें डबल कोट्स को यूज किया है। मतलब कि अगर आप किसी वैल्यू को सिंगल कोट्स में देते हैं तो ये एज अ कैरेक्टर ट्रीट होता है, और यही वैल्यू अगर आप डबल कोट्स में दे देते हैं तो ये क्या ट्रीट होता है, एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होता है। और कांस्टेंट का बस काम एक ही है कि एक बार जब आपने वैल्यू जो एंट्री कर दी, वो वैल्यू जो है वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप पूरी प्रोग्रामिंग में चेंज नहीं कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम सी प्रोग्रामिंग में आगे पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।